वो इसलिए नहीं दिख रहा है, मैं बताता हूं, क्योंकि आपने जो अपने शासनकाल में देखा उससे बेहतरी हो रही है, लेकिन आप आदर्शवाद की जब परिकल्पना में पहुंच जाते हैं ना कि ये अच्छा होना चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल सवाल उठाना चाहिए। विपक्षी पार्टी का काम बिल्कुल सवाल उठाना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि जयंत चौधरी ने बोला कि 3 लाख छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया स्कूल? सवाल ये भी होना चाहिए ना कि सरकार तो स्कूल बना रही है ना, सरकार तो स्कूल चलाना चाह रही है ना, मिड डे मील भी दे रही है ना सरकार। आपने बोला कि भाई वो दाल में पानी पानी दिख रहा था, सब्जी नहीं दिख रही थी, ये नहीं दिख रहा था। ये भ्रष्टाचार है। और ये भ्रष्टाचार पता है कहाँ है? ये है बिल्कुल निम्न लेवल का भ्रष्टाचार। इसमें कौन इन्वॉल्व है? प्रधान इन्वॉल्व होगा, प्रिंसिपल इन्वॉल्व होगा। सरकार का क्या लेना देना है इससे? सरकार तो बिल्कुल बजट दे के भेजती है, भैया बच्चों को ये खाना खिलाना है, वो जो मेन्यू है वो तय है। अब उसमें कोई प्रधान स्कूल का प्रिंसिपल, जब योजना का क्रेडिट सरकार लेगी, कोई भी सरकार, इनकी सरकार में भी शुरू हुआ था ये मिड डे मील योजना, तब भी छिपकली निकल रही थी और आज भी वही हालात है। मान रहे ना, तब भी निकल रही थी। बिल्कुल। तो अब बात वही है, तो फिर किसकी जिम्मेदारी होगी? जिम्मेदारी तो सरकार की होगी ना। हाँ, मैं बताता हूँ, ये देश जो है ना, यहाँ भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार ऐसा नहीं है कि हम पहले बहुत एथिकल थे और आज हम भ्रष्ट हो गए। हम पहले भी भ्रष्ट थे, मेंटली भ्रष्ट थे हम। एक मानसिक भ्रष्टाचार भी हम में कि अगर जो हम सरकार हमें 500 रुपए दे के भेजती है तो उसमें से 100 रुपए जिसके वो 500 खाते में आ रहे हैं, जो जिम्मेदार है, उसमें से 100 रुपए बचाने के चक्कर में रहता है। नहीं, मैं ये समझना चाह रहा था, जो बातें भाई साहब कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का नाम दे दें कि ये अगर जो इनका बेसिक शिक्षा मंत्री 2 वर्ड पढ़ना भूल गया हिंदी में। देखिए, मैं हिंदी से पढ़ा हुआ हूँ, हिंदी मीडियम से, मैं भी कई सारे ऐसे वर्ड हैं जहाँ मेरी टंग एकदम ऐसे उलझ जाती है। हाँ, कि भाई ये वर्ड्स कैसे बोलेंगे, है ना, रुक जाइए ना, देख के भी कई बार टंग ट्विस्ट करना बहुत मुश्किल है। सुन जाइए, है ना। तो इनको दिक्कत क्या है कि ये देखिए, ये कौन लोग हैं? देखिए, हम जो देखिए, अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक एग्जांपल सुनिए, इस देश में कमाल का एग्जांपल है। इनके नेता विदेश से पढ़े हुए, उनके बच्चे विदेश से पढ़े हुए, इनके नेता विदेश से पढ़े हुए। और शिक्षा की बात कौन कर रहा है? जो इस देश का प्रधानमंत्री कौन है? इस देश की शिक्षा जैसी भी व्यवस्था थी उससे हासिल किया। गृह मंत्री कौन है? यहीं पढ़ा हुआ। रक्षा मंत्री कौन है? यहीं पढ़ा हुआ। ज्यादातर मिनिस्टर वो हैं इस सरकार में जो इस देश में पढ़े हुए हैं। इनके नेता कहाँ पढ़े हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया। इनके नेता कहाँ पढ़े हुए हैं? है ना, रुकिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि जो इससे, अरे निशिकांत दुबे एक सांसद है यार, एक सांसद है निशिकांत दुबे। और इसमें मैं कह रहा हूँ, और शिक्षा व्यवस्था की बात कौन उठा रहा है? शिक्षा व्यवस्था की बात कौन उठा रहा है? ये उठा रहे हैं भैया। अखिलेश जी ने खुद कहा है कि मेरे अखिलेश जी ने खुद कहा है, मैं कह रहा हूँ, देखिए, शिक्षा बेहतर तब होगी जब सोनी प्रियंका नहीं ये करे तो लीला, और दूसरा करे तो शिक्षा। पर ये एक सवाल है, सत्ता पक्ष के लोगों से भी और विपक्ष के लोगों से भी ये एक सवाल है। एक सेकंड, ये एक सवाल है, आप लोग अपने बच्चों को यहाँ क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं? आपकी सरकार में क्यों नहीं पढ़ाया गया? आपकी सरकार में क्यों नहीं पढ़ाया गया? सरकार में अखिलेश यादव की एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बतानी है मुझे। आपको अखिलेश यादव में नहीं, दिलचस्पी नहीं। इन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री 2 हिंदी का शब्द नहीं बोल पाता। अखिलेश यादव ने खुद कबूला है कि 8 में से 7 सब्जेक्ट में बड़ी मुश्किल से पास होता था, भले फॉरेन में पढ़ता था। अखिलेश जी का स्टेटमेंट यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। सिंधिया स्कूल की बात कर रहे हैं, मिलिट्री स्कूल नहीं, सिंधिया स्कूल की बात कर रहे हैं, जहाँ की फीस ना भारत का टॉप स्कूल में आती है, टॉप स्कूल। अगर इसमें से कोई कांग्रेस का है जो कुछ बोल रहे थे, आई गेस, तो उन्होंने कहा कि रिपोर्टर्स ने मतलब रिपोर्टर्स की आवाज़ दबा दी गई है, शायद आप ही के न्यूज़ चैनल ने सच दिखाया तो उनको दबा दिया गया। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अमन चोपड़ा के साथ क्या करा है? जो आज तक के रिपोर्टर थे, उनको तो वो खाना खा रहे हैं, आप लोगों ने उनको उठवा लिया। तो आप भी इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी दे दीजिए थोड़ा कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दबा रहे हैं। वो हाँ, क्या करते आप? अरे रिपोर्टर है सर, रिपोर्टर है, वो रिपोर्टर है सर। ये कह रहे हैं कि झारखंड में अगर एक पत्रकार दिखाए तस्वीर तो आप क्यों आवाज दबा देते हैं? इस पर जवाब दीजिएगा। मैम, एक चीज उनसे बोलना चाहूँगा। भैया ने जैसे बोला था, कौन से वाले भैया से? अरे हाँ, नहीं, इन भैया की बात बड़ी करता हूँ। इन्होंने ये बोला था कि कौन से वाले भैया? सपा वाले भैया, कांग्रेस वाले भैया, बीजेपी वाले भैया? सपा वाले भैया। अभी इनको ये नहीं पता कि बजट क्या है। बता रहे, उनको बजट क्या होगा, एजुकेशन का बजट क्या होगा, इनको ये भी नहीं पता होगा। बता दीजिए कितना होगा भैया, अब बताइए ना। अब एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इस टाइम है 67,398 करोड़ का बजट है, ठीक है। और बीजेपी के अंडर है जो अभी मतलब 2026 के अंदर 1,39,000 करोड़ का बजट है।
अब देखिए कितना डिफरेंस हुआ, बजट की बात कर रहे हैं और किस मिड डे मील की बात करें। मिड डे मील इस टाइम कितना डेवलप हुआ है, हर स्कूल्स में देखो। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, कितना नहीं हुआ भाई, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप बताओ ना, हर चीज में देखो। 23 पेपर लीक हुए हैं आपके कांग्रेस की सरकार में, तो कांग्रेस की सरकार थी ना। मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ, मुझे भी जानकारी मिली थी कि उत्तर प्रदेश में एक फैसला लिया गया कि आपकी क्लासरूम में कैमरा लगेगा, टीचर पहुंचेगा, उसकी अटेंडेंस, बच्चों की अटेंडेंस अब कैमरे के जरिए ली जाएगी। तो इस पर अपोज क्यों किया गया? अगर सरकार कोई कदम बढ़ाए तो अपोज क्यों किया जाता है? मतलब नीचे लोग चाहते हैं कि करप्शन रहे, या काम चोरी है लोगों की। पब्लिक कभी अप्रोच नहीं करती। आप भी काम करते हो तो काम करते हो ना आप। अब कोई बोले आपको थम लगा कर जाना तो कह दोगे क्या मैं नहीं लगाऊंगा, विरोध करके धरने पर आ जाओगे क्या? थम लगाना जरूरी नहीं है, वहाँ पढ़ाई होना बहुत जरूरी है। पब्लिक पूछ रही है, कौन सा करप्शन दूर कर दिया आपने? करप्शन, देखिए करप्शन तो कांग्रेस कहती थी कि हम वहां 100 रुपए भेजते हैं और वो जो है जब तक नीचे पहुंचता है वो 1 रुपया 80 पैसे 1.5 कांग्रेस की रुपए। बात छोड़ो ना, अपनी बात करो आप। फर्क है ना, आज आपका खाता खुला है ना, आपके खाते में जो पैसा सरकार देती है सीधा आपको मिलता है ना पैसा। आज बच्चों को लैपटॉप हो, स्कूटी देने की बात हो रही है, साइकिल देने की बात हो रही है, मोबाइल देने की बात हो रही है और मिल रहा है लोगों को। मेरा मानना यह है कि समय जब बदलता है पूजा जी, समय के हिसाब से व्यक्ति को भी बदलना चाहिए और ऐसा थोड़ी है, ये प्रकृति का बदलाव है। पहले कुछ छोड़ दो कहते रहे, अब छीन ली करते रहे। मित्र आप तो ये मिल रही है ना सबसे। किसको मिल रही है? अभी तो मिल रही है या सर, बता सबसे। दीजिए, अरे बताइए किसको मिल मिल रही है अभी सबसे। मुझे बताइए कि आपको मिल रही है। मेरे को जरूरत ही नहीं है। नहीं जरूरत की बात जरूरत ही नहीं, नहीं है। जरूरत की बात जरूरत ही नहीं है। जरूरत की बात नहीं है। जरूरत बहुत सारे लोगों को मिल रही है किसको अभी सबसे। किसको मैं अपने आसपास से बहुत जिसको सारे आवश्यकता है। बताइए। अब मैं पड़ोसियों के नाम बताऊंगी आपको। केवल उज्ज्वला उनसे भी छीन लेंगे। अब उज्ज्वला से छीन लेंगे, मेरे भाई को पता है सिलेंडर कि रिफिल छीन नहीं लेंगे। करा रहे हैं। नहीं भाई, अब वो सिलेंडर रिफिल ही नहीं करा रहे, इसीलिए छीन लेंगे। ये आप अब देखिए मैं सरकार तो आपसे पूछ रहा हूँ, नगद आप पैसे दे रही है, आप नगद सब्सिडी कैश। किसको दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश में 50,000 देने की बात हो रही है, 50,000 रुपए देंगे। आपके समय में आपने 14.5 करोड़ कनेक्शन पे छोड़ा था, आज 33 करोड़ हो गया। आप भाजपा से अरे कहीं से भी है, कहीं से भी है, कहीं से भी है। 14.5 करोड़ से 33 करोड़ गैस कनेक्शन हो गया। वो कहाँ से खरीद रहे हैं? वो कौन सा दोस्ताना है? वो कौन सा दोस्ताना है? हाँ, हम भी गठबंधन में आ गए, कोई बात नहीं, आप मान लीजिए, आप यही मान लीजिए, खुश रहिए। अरे आप खुश रहिए, अरे बोल तो रहा हूं, मान लीजिए खुश रहिए, बस ठीक है। आप ही के सवाल का जवाब चाहिए या ये करना है? नहीं चाहिए, नहीं कोई बात नहीं, आपको जवाब नहीं, इनको जवाब नहीं चाहिए, बखेड़ा करना है। अखिलेश जी की तरह जैसे बड़बोलापंथी करते हैं, उल्टे सीधे बातें करते हैं, वैसे इनको उल्टी सीधी बातें करनी। सवाल का जवाब से मतलब ये है। जवाब कोई भी दे, इनको क्या एतराज है? आपको जवाब सुनना ही नहीं है। आप पहले तय करके आए, सिर्फ बखेड़ा करना है, सही बात सुननी नहीं हमें। और ये मान के बैठे कि ये बखेड़ा करके सत्ता में वापस आ जाएंगे। आ लेना भैया। भाई मैडम, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे डिबेट हो रही, ये जैन जी और जैन अल्फा पे डिबेट हो रही थी, लेकिन मैं अक्सर देखूं जब भी महत्वपूर्ण मुद्दा हुआ है ये उसे भी राजनीति में लेके चला जा। वहाँ अखिलेश यादव की बात होने लगी, राहुल गांधी की बात होने लगी। अरे जब यहाँ जैन जी जैन अल्फा पे डिबेट हो रही तो इस मुद्दे पे क्यों नहीं रखते? एक बात मैं भारतीय जनता पार्टी वाले, इनका भाई साहब का मैं बड़ा सम्मान करूं, भाई मैं ये कह रहा कि कांग्रेस ने इस देश में बहुत सालों तक राज करा और कांग्रेस ने इस देश को बर्बाद कर दिया। मैं मान रहा इस बात को, ना कांग्रेस वाले खाने को देते, ये सारी जड़ पाट देंगे। नहीं, जड़ देखिए, जड़ कौन किसकी पाड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। अब उत्तर प्रदेश में 6 महीने चुनाव के बाकी हैं, 6 महीने में आपको बताइए, आपने कहा कि चलो इनको तो हटाएंगे, पर लाएंगे किसको? किसमें है हम बता रहा, हमारे जैसे क्रांतिकारी है, आपकी जान सुनो, रुक जाओ ये बात, ये रुक जाओ, मान जाओ, मेरी बात सुन लो। इनको कुर्सी पे बैठना है, इनको एमएल से चुनाव लड़ना था, मेरे मित्र ने चुनाव लड़ा और चीजें नहीं मिली। देखिए, ये बोल रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। इकोनॉमी फ्रजाइल 5 में थी जब 2013 में भारत की इकोनॉमी फ्रजाइल 5 मतलब संकटग्रस्त इकोनॉमी, विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी भारत। अगर जो पहले आवास योजना मिलती थी किसी को तो उसमें से आधे पैसे भी नहीं मिलते थे जिसकी लिए अलोकेट हुई है, अब पूरे पैसे उसके अकाउंट में जा रहे हैं। वैसे ही किसानों के अकाउंट में पूरे पैसे जा रहे हैं, किसान सम्मान निधि। भ्रष्ट धीरे धीरे जैसे कांग्रेस ने 50-55 साल करके इस देश को बर्बाद किया है, वैसे ही धीरे धीरे गड्ढे भरे जाएंगे। अच्छा, उन्होंने आबाद नहीं किया। अच्छा सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ, ये देश आजाद हुआ, सुनिए, ये देश आजाद हुआ 1947 में। ये ना रुक जाइए, ये देश आजाद हुआ 1947 में। सबसे पहले भ्रष्टाचार कब हुआ? जीप घोटाला। देश की आजादी के साथ ही साथ पंडित सुखराम शर्मा ने जीप घोटाला किया, देश आजाद हुआ।
तत्काल में जीप घोटाला हुआ। जिस दिन से ये देश आजाद हुआ है उस दिन से ये भ्रष्टाचार में आज बात देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि अभी उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मान लो देश को बर्बाद किया। जब आप ये मान रहे हैं, आप एक टूटी फूटी नाव दे रहे हैं हमें पानी में चलाने की, तो पहले उसके छेद बंद किए जाएंगे, उसके बाद जाके उसकी रफ्तार सही की जाएगी। तो आप ऐसा नहीं सोच रहे। 2047 में ये देश, किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार लक्ष्य दिया है कि 2047 में भारत को विकसित करेंगे, तो ये लक्ष्य है तो है। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, कुल मिलाकर बात ये है कि अगर कहीं पर भी कोई परेशानी होती है तो पब्लिक के पास ये अधिकार है कि वो अपनी बात को उठाने के लिए प्रदर्शन कर सकता है, आंदोलन कर सकता है, और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि अगर कहीं पर भी पब्लिक को परेशानी है तो समस्या का समाधान किया जाए। जब यहाँ बेहतर तरीके से आगे बढ़ा जाता है तभी देश विकास कर पाता है। असल में देश के विकास का जो पैमाना है वो यही कि जनता खुश हो, जनता को सुविधाएं मिल रही हो, उनके अधिकार उनको मिल रहे हो, लेकिन साथ साथ उनकी भी एक जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी है कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाना। आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते हैं भारत 24। नमस्कार।